बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, पंजाबी में क्या खूब किसी ने शेर कहा है कि शाला कोई परदेसी ना थीवे कि कख जिन्ना तो पारी। यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी अल्लाह तबारक व तआला किसी को भी अपने देश से दूर ना भेजे किसी दूसरे देश में, यानी कि वो जाकर किसी ऐसे इलाके में परदेसी ना हो कि जहाँ पर उसकी वक़्त जो है वो एक तिनके से भी कम हो जाए और तिनके की वक़्त उससे ज़्यादा हो। आप अभी भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम जहाँ मुल्कों में रह रहे हैं वो यहाँ पर इंसानी हकूक़ की बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, पासदारी है और इसे पहली दुनिया के ममालिक कहा जाता है। लेकिन फिर भी हमें बसा औकात ये एहसास होता है कि अगर हम अपने मुल्क में होते तो ज़ाहिर बात है कि हमारी हालत और कैफियत कुछ और होनी थी। शायद यही वजह है कि एक हदीस में बयान फरमाया गया है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कि वतन से मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा है। तो ज़ाहिर बात है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक भी हमारे सामने है कि जब आपको भी कुफ़ारे मक्का और मुशरिकीन मक्का ने जो है वो खाना काबा छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, मक्का शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, तो आपने भी उस वक़्त जो है खाना काबा को मुखातिब होकर कहा था कि काबा मैं तुझे नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन लोग मेरी जान के दर पर आ गए हैं, लिहाजा मुझे अब तुझे छोड़ना पड़ रहा है। तो यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत भी जो है वो ये हो गई थी कि जब उन्होंने अपने आबाई इलाके को छोड़ा है तो उनका दिल बहुत ही मलूल था, बहुत ही गमज़दा कैफियत थी उनकी। और ज़ाहिर बात है कि जब वो फ़तह मक्का के मौका पर फ़ातह बनकर आए हैं तो ज़ाहिर बात है कि उसी बस्ती की तरफ आए कि जिस बस्ती में उनकी पैदाइश हुई, जिस बस्ती में उनका बचपन गुजरा। तो ज़ाहिर बात है कि वतन और जो असल जगह होती है इंसान की वो उसे हमेशा मुकद्दम रहती है। तो लिहाजा देखिए ये जो यहाँ पर बार्सिलोना में वाक़या हुआ है इसमें भी यही कैफियत हुई है कि वो फैमिली के जो मियाँ बीवी, ख़ास तौर पे जो शोहर है उसका नाम नसर इकबाल है और ये मंडी बहावुद्दीन के इलाका चुरुंड से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और इनकी बीवी जो थी वो रोमानियन थी, जोलिता, और उसके 2 बच्चे थे और कम सिन बच्चे, एक बच्चे की उम्र 1 साल थी, दूसरे की 3 साल थी। और ये चारों अफराद जो है वो एक आतिशज़दगी के वाक़े में जहाँ बहक हो गए, अल्लाह तबारक व तआला के हजूर चले गए। और इनकी वजह क्या बनी कि इनकी सबसे बड़ी वजह जो है इनकी गुर्बत बनी, इनका जो है वो दूसरे मुल्क में रहना बना, क्योंकि दोनों की हैसियत जो है यहाँ के इमिग्रेशन के जो दफातर हैं उनके अंदर उनका अंदराज नहीं था, यानी उनका लीगल स्टेटस नहीं था। लिहाजा वो गुर्बत में रहने पर मजबूर थे और सारा दिन गलियों से जो है वो ये कचरा जो है वो चिनते थे और इसमें से जो चीज़ें तलाश करके उसके बाद वो उनको जो है वो बेचते थे, यानी जिसे यहाँ पे चतारा या हमारे जो है वो स्क्रैप कहा जाता है, वो इकट्ठा करके बेचते थे और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चला रहे थे। चूँकि ऐसी हालत में रहने के लिए यहाँ पर जगह कोई नहीं थी तो एक ऐसे मकान के अंदर रहे हैं, एक ऐसी दुकान के अंदर रहे हैं कि जो उसको उन्होंने मकान की शक्ल देने की कोशिश की और उसके अंदर जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन एक घड़ी आ पहुँची। तो यहाँ पर इस हवाले से ताज़ा तरीन जो मैं आपको इसके बारे में अपडेट देने लगा हूँ और वो अपडेट ये है कि ये पाकिस्तानी फैमिली जो है ये अरसा 10 साल से इकट्ठे रह रहे थे और इनकी माशी सूरत हाल जो थी वो इस कदर ख़राब थी। और इस ज़मन में यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी का इदारा है उसके वाबस्तगान से ये 88 दफ़ा मिले हैं, कोई एक दफ़ा नहीं मिले, 88 दफ़ा मिले हैं और अपनी हालत जो है उनके सामने जाकर बयान की है और उनको कहा है कि वो इस कैफियत में रह रहे हैं। लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया कि दियार गैर था, लिहाजा उनके पास पेपर्स नहीं थे और उसकी वजह से उनकी वहाँ पर कोई सुनवाई ना हो सकी। और उन्होंने फिर एक ऐसे दुकान के अंदर पनाह ली कि जो खाली थी और वहाँ पर कब्ज़ा किया गया। अब पुलिस जो है वो इस हवाले से गौर कर रही है, तफ्तीश कर रही है और वो ये जायज़ा ले रही है कि ये जो कब्ज़े वाली जगह थी इसके ऊपर कब्ज़ा करने के लिए भी इस बदकिस्मत फैमिली को जो है वो 700 यूरो उस कब्ज़ा माफिया को देने पड़े कि जो शहर में एक नहीं बल्कि कई एतबारात से मुतहरिक है। और यहाँ पर मकानों पर कब्ज़े होते हैं, दुकानों पर कब्ज़े होते हैं और खुली जगहों पर कब्ज़े होते हैं और तमाम जो है वो कब्ज़े के जो उसके अंदर मुकीम करने के लिए लोगों को वो पैसे वसूल करते हैं, हेंटते हैं पैसे और अच्छे खासे पैसे जो है वो वसूल किए जाते हैं। तो लिहाजा उस माफिया को इन्होंने 700 यूरो देकर जो है वो यहाँ पर एंट्री अपनी डाली है और पुलिस इस हवाले से गौर कर रही है और पुलिस अब उस माफिया का खुरा लगाने की कोशिश कर रही है कि जिस माफिया ने इनको दुकान के अंदर जो है वो दाखिल होने दिया था।
दूसरा पुलिस जो है वो इस हवाले से भी गौर कर रही है कि ये जिस दिन वाकया पेश आया है उस दिन जो है वो कुछ अर्सा कबल यानी घंटा डेढ़ घंटा पहले इनकी लड़ाई भी हुई है कुछ लोगों के साथ, और वो जो है लड़ाई भी इस पुलिस इस हवाले से भी गौर कर रही है कि लड़ाई जो है उसका नतीजा तो नहीं है कहीं ये आग लगाने का वाकया, क्योंकि ये जो है ये आपको मालूम है कि जाहिर बात है कि यहाँ पर जो लोग इल्लीगल या इस तरह के रहते हैं उनके यहाँ तो कोई इंसानी हमदर्दी का जज्बा नहीं होता, लिहाजा उन्होंने जो है वो आग लगा दी हो। हालांकि जो उसके अंदरूनी हिस्से की तस्वीरें अब जो है जनरल इत्तेहाद ने या बार्सिलोना सिटी काउंसिल ने जारी की है, तो वहाँ पर तो बाकायदा उन्होंने एक मकान की शक्ल दी हुई थी, डाइनिंग टेबल बनाया हुआ था, बच्चों के खेलने की जगह थी, फिर अलमारियों के अंदर जो है वो खूबसूरत चीज़ें सजाकर उन्होंने रखी हुई थी, यानी कि एक प्रॉपर घर की तरह से वो रह रहे थे। तो उस मकान के अंदर जो है वाकया आग का लगना वो सिर्फ ये कहकर के मोमबत्ती की वजह से हुआ था या लाइटर या सिगरेट की वजह से लग गई थी, तो ये कहना जो है ये गलत होगा। वो पुलिस इस हवाले से भी गौर कर रही है कि ये जो है हो सकता है कि आग जो है उस लड़ाई का नतीजा हो कि जो थोड़ा जो है इस वाक़े से कबल जो है वो हुई थी और जिसमें पुलिस वहाँ पर बाकायदा आई थी और आकर जो है वो उनको छुड़ाया था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ लोग ऐसे भी देखे गए कि जो उससे पहले कोई बाहर से जो है वो आग फेंकने या आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। ये बात लोगों की राय है जो हमें ज़राए से मालूम हुई है। तो ये है कि ये वाकया ये कोई ऐसा आतिशज़दगी का वाकया जो है वो फौरी तौर पर नहीं हो गया या उस फैमिली की गलती की वजह से नहीं हुआ है। इसके अलावा एक और ख़बर ये भी थी जब ये पहले दिन खबर रिलीज़ हुई कि इनके साथ 4 और अफराद भी जो है वो अंदर मुकीम थे। तो वो अफराद अगर बच गए हैं तो वो कैसे बच गए हैं जाहिर बात है, लेकिन ये सारी जो है अभी तक तहकीकात जो है पुलिस ने इसको सारा खुफिया रखा हुआ है और किसी भी एतबार से इसके बारे में कोई जो है अभी तक मीडिया को उन्होंने कोई प्रेस ब्रीफिंग इस हवाले से नहीं दी है कि उनका क्या ख्याल है, ये वाकया किस तरह से रूनमा हुआ। वो असल में इसकी जो है वो बुनियादों के ऊपर पहुंचना चाहते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त जो स्पेन के माशी सूरत हाल है उसमें फिर जो लीगल लोग हैं वो भी आपको मालूम है कि बेरोज़गार हैं और ये तो इल्लीगल थे, तो लिहाजा इनके लिए काम करने के मौके बहुत ज़्यादा कम थे, तो लिहाजा ये सारा कुछ हुआ है। अब जो है स्पेन ये बार्सिलोना के अंदर जो है ये बहस भी छिड़ गई है कि अंदाज़ा लगाया जाए कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि सिर्फ बार्सिलोना शहर में 735 अफराद गोदामों या कब्जा शुदा जगहों पर रहने पर मजबूर हैं और इनके अलावा 334 अफराद शहर में खाली प्लाटों पर कब्जे जमाए बैठे हैं। इस तरह ये तादाद मजमूई तौर पर 1069 सिर्फ बार्सिलोना शहर की बता रहा हूँ, और ये भी वो अदाद शुमार हैं कि जो एक 2021 में एक रिपोर्ट जो है वो मुरतब की गई थी, तो उस रिपोर्ट के नतीजे में सामने आए हैं और ये भी वो कि जो रजिस्टर्ड कर लिए गए हैं, लेकिन असल तादाद इससे ज़्यादा है। होमलेस आप देखें कि शहर में आपको चारों तरफ नज़र आएंगे कि जिनके रहने की कोई जगह नहीं है। तो लिहाजा ये लोग जो नसर इकबाल और इसकी फैमिली जो थी ये भी इसी तरह से जो है वो बदकिस्मती का शिकार हुई है। अब पुलिस जो है इस सारे मामले की जो है वो तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और मैं अपने लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि वो अगर इस सिलसिले में कुछ भी मालूमात रखते हों तो उनको जो है वो यहाँ के इंतज़ामी जितने भी अदारे हैं उनकी मदद करनी चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या जो है वो रूनमा ना हो। और दूसरा ये कि जब जाहिर बात है कि इस तरह के मकानों पर कब्जे होते हैं, ये भी इम्कान है कि चूँकि बिजली जो है वो चोरी की होती है, उसकी जो है वो प्रॉपर तरीके से वायरिंग नहीं की जाती, लेकिन अभी इसके बारे में भी कोई हतमी नहीं है कि ये किसी वायरिंग से लगने वाली आग का नतीजा ये वाक़या है। तो ये सारों के बारे में अभी पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है जानने की कि असल सूरत हाल क्या है। ये भी मालूम हुआ कि यहाँ जो ये नसर इकबाल साहब है उनका एक भाई भी यहाँ पे मुकीम है, हम उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में भी यही पता चला है कि वो भी लीगल स्टेटस के साथ यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनसे भी मुलाकात करके इस फैमिली के जो है हालात के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। बहुत ही अंदोनाक वाक़या है, ज़रा चश्मे तसव्वुर से देखिए कि किस तरह जो है इनके घर वालों के ऊपर बीत रही होगी कि जिनको इनकी हलाकतों के बारे में पता चल चुका है और 2 बच्चे कमसिन बच्चे, एक 1 साल का और एक 3 साल का। तो ये जो है कैफियत बहुत ही जो है दर्दनाक है, बड़ी कर्बनाक है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो कभी भी किसी को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर ना करे, क्योंकि जो
इस तरह की जिंदगी होती है वो बहुत ही तकलीफ दह होती है, बहुत ही दुखों भरी होती है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। और मैं अपने पाकिस्तान में वो लोग के जो ऐसे लोगों के जो रिश्तेदार हैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो कभी इनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें, इनके हालात जानने की कोशिश करें। ये किस तरह से जो है वो अपना पेट काट कर जो है वो सारे का सारा पैसा पाकिस्तान मुंतकिल करते हैं और वो वहाँ अय्याशियों और अल्लाह तल्लों में अड़ा देते हैं। लिहाजा वो अगर इस तरह के मामलात में जो है वो सेविंग करें या कोई प्लानिंग करें और प्लान करके वहाँ पर कोई कारोबार जमाया जाए या कोई मकान, अच्छा अगर कोई मकान बनाने के लिए निकला है तो वो उस बचत से बनाया जाए, तो मेरा ख्याल है कि हमारे जैसे लोगों को जो दियार गैर में रह रहे हैं उनके दुख और तकलीफ काफ़ी कम हो सकते हैं। लेकिन चूंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों को इस चीज़ का इदराक नहीं होता, वो हर फ़ोन के ऊपर, हर फ़ोन कॉल के ऊपर जो है वो पैसों का तकाजा करते हैं, तो ये सूरत हाल जो है ये इंसान को फिर हर काम करने पर मजबूर कर देती है। अब नसर इकबाल की हो सकता है कि इससे पहले कैफियत का अंदाज़ा लोगों को ना हो, और ऐसे कई नसर इकबाल यहाँ पर हैं पूरे यूरोप के अंदर, सिर्फ स्पेन के अंदर नहीं है, यूनान के अंदर ऐसे लोग हैं, इसी तरह से और दीगर ममालिक के अंदर कई खुदकशियाँ कर चुके हैं, अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर चुके हैं। तो लिहाजा इनके ऊपर इतना बर्डन ना डाला करें कि वो मजबूर हो जाए कि अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो खुद ब खुद ख़त्म कर दें। दुकानों और सुपर मार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 6438465515। तो मेरा ख्याल है कि आज की गुफ्तगू इतनी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें हर एतबार से महफूज रखे और अल्लाह तबारक व तआला किसी ऐसी आजमाइश में ना डाले कि हम अपनी जान के दर पे हो जाएं। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफाअत नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को आजमाइशों से निजात दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी के साथ कल तक के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नई खबरों और नई रिपोर्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।